हेलो एवरीवन, दिस इज समर गोस्वामी फ्रॉम मसल मॉन्स्टर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने थायराइड को कंट्रोल में करें। तो उससे पहले जानना ज़रूरी है कि थायराइड होता क्या है। थायराइड एक ग्लैंड होता है, आपका एक हार्मोन होता है जो आपके गले के यहाँ पे बटरफ्लाई के शेप पे रहता है। तो वो आपका मेनली कंट्रोल करता है आपके ग्रोथ, साथ में रिपेयर एंड उसके साथ बीएमआर आपका कंट्रोल करता है। जो आपका कैलोरी का बर्निंग कैपेसिटी वो आपका थायराइड ही डिसाइड करता है कि आप कितना फास्ट कैलोरी कंज्यूम कर पा रहे हो या स्लो हो रहा है आपका कैलोरी कंजम्पशन। तो मेनली थायराइड का सिम्टम्स क्या होता है? मेनली थायराइड का सिम्टम्स होता है कि आप टायर्ड फील करते हो, आपका हेयर फॉल होता है, साथ में आपका वेट गेन होता है या फिर कोल्ड फील कर सकते हो, और साथ में आप लो फील करते हो या फिर आप डाउन फील करते हो। तो ये सारा होता है आपका थायराइड का सिम्टम्स। तो मेनली लाखों लोगों में से महिलाएं सबसे ज़्यादा थायराइड से आपका पीड़ित है, जो कि वो लोग ही सबसे ज़्यादा उन लोग को प्रॉब्लम होता है थायराइड का। तो मेनली हमको जानना ज़रूरी है कि थायराइड किस तरह से हम लोग कंट्रोल करें। तो एक चीज़ जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन आपका कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी न्यूट्रिएंट होता है थायराइड का, और साथ में और भी न्यूट्रिएंट्स आते हैं जैसे कि आयोडीन, जिंक और साथ में सेलेनियम। तो जिंक आपका एक्टिवेट करता है आपका थायराइड ग्लैंड को, और साथ में सेलेनियम आपका प्रोटेक्ट करता है उसको फ्री रेडिकल्स से, ताकि आपका थायराइड ग्लैंड प्रोटेक्टेड रहे। तो हमको खाने में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए और क्या क्या अवॉइड करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो अवॉइड क्या करना चाहिए? अवॉइड हमको दो तरह की चीज़ें को अवॉइड करना चाहिए। पहला होता है गोइट्रोजन। तो गोइट्रोजन आपका मेनली रहता है आपका पालक में, साथ में आपका पत्ता गोभी पे मीन्स कैबेज, उसके बाद आपका ब्रोकोली, उसके बाद आपका पीनट्स, फिर आपका टोफू और आपका सोया, ये सारे चीज़ों में रहता है आपको गोइट्रोजन। तो गोइट्रोजन आपको अवॉइड करना है, क्योंकि आप अगर गोइट्रोजन को अवॉइड नहीं करेंगे तो आपका थायराइड कभी भी कंट्रोल में नहीं आएगा। साथ में सेकंड चीज़ आता है आपका ग्लूटेन। ग्लूटेन होता क्या है? ग्लूटेन होता है आपका प्रोटीन जो कि आपको ग्रेन से मिलता है। मैक्सिमम आपको ग्रेन्स के थ्रू ही जो आपको मिलता है, जैसे कि व्हीट या बार्ले में से आपको मिलता है। तो व्हीट या बार्ले में से आपका मेनली बहुत सारे खाना बनते हैं, जैसे कि रोटियां पकड़ लीजिए आप, या फिर ब्रेड पकड़ लीजिए, या फिर आप जो पास्ता खाते हैं तो पास्ता ही आप पकड़ लीजिए। तो ये सारे चीज़ों को बनता है आपका फ्रॉम ग्रेन्स, जो व्हीट या बार्ले से बनता है। तो उन सारे चीज़ों में रहता है आपका ग्लूटेन। तो ग्लूटेन को अवॉइड करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप थायराइड को कंट्रोल करना चाहते हो तो आप मैक्सिमम स्टोर्स पे जाइए और चेक कीजिए कि कौन सा आपके लिए ग्लूटेन फ्री व्हीट या ग्रेन्स रहेगा। तो ग्लूटेन फ्री सामान को ही आप खाइए, और ग्लूटेन को जितना आप अवॉइड करेंगे उतना ही आप अपने थायराइड को धीरे धीरे कम कर पाएंगे। तो आपको ऐड क्या करना है खाने में? आपको खाना क्या चाहिए? आप डायरी प्रोडक्ट्स कोई भी ले सकते हो, कोई भी दूध से बना हुआ चीज़ आप खा सकते हो। फिर आप मीट खा सकते हो कोई भी टाइप का, फिश खा सकते हो कोई भी टाइप का, एग्स खा सकते हो, और आप इन सारे चीज़ों को आप खाते रहिए। और अवॉइड जो करना है उसके बारे में तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आप वेज, सारे तरह के वेज आप खा सकते हो। बस आपको स्पिनच मतलब पालक, पत्ता गोभी, ये सारे चीज़ों को आपको नहीं खाना। ब्रोकोली या पीनट्स, ये सारे चीज़ों को आपको नहीं खाना है। तो और थायराइड को कंट्रोल करने का मेन चीज़ क्या होता है? थायराइड वाले लोगों का बीएमआर एक्चुअली लो होता है। तो लो होने की वजह से उन लोग कैलोरी अच्छी तरह से बर्न नहीं कर पाता है। तो उन लोगों को मेन चीज़ चाहिए रेस्ट। तो लोग जो देर रात तक जागते हैं तो थायराइड उनका बढ़ जाता है। तो उन लोगों को 8 घंटा मिनिमम सोना ही है। आप जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, और साथ में आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम आप लोग योगा करते हो या मेडिटेशन करते हो। किसी भी तरह का जिम में जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल आपका कम होगा। और साथ में आपको डाइट को जैसे भी कंट्रोल में रखना है, जो जो आपको बताया गया है वो सारे डाइट को अवॉइड करके बाकी सारे चीज़ों को आप खा सकते हो। साथ में
आपको कार्ब्स का जो क्वांटिटी है उसको आपको ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि कार्ब्स आप ज़्यादा लोगे आपका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी स्लो है तो आप उतना कैलोरी बर्न नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको कार्ब्स को जितना हो सके उतना ही लो रखना है, मॉडरेट रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली कीटोजेनिक डाइट पे चले जाओगे। तो आपको कीटोजेनिक डाइट को फॉलो नहीं करना है। अगर आपने ज़्यादा ही कीटोजेनिक डाइट को फॉलो किया तो आपका हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएगा, और हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से आप अपना थायराइड पे कभी भी कंट्रोल नहीं पा पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। अगर हमारे पुराने वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन में उसका लिंक दिया रहेगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। दिस इज समर गोस्वामी साइनिंग आउट।